मेरे पापा के जाने के बाद क्या हुआ कि एक बच्चे ने चूज़ किया कि वो अपना करियर बना के कुछ अच्छा करेगा लाइफ में, और एक बच्चे का चॉइस था कि वो मम्मी को परेशान करेगा। एंड गेस व्हाट, हु वाज दैट बच्चा? मैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ टॉक टाइम। तो ये वाला जो नाम है ना, मैंने बताऊँ कब चूज़ किया था? जब मैं उस वीडियो के लिए इंट्रो और आउट्रो बना रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो यही नाम अब रख देते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो 2:30 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो शूट करी थी, बट क्या हुआ कि मेरे को नहीं समझ आया यार, ठीक है, एडिट कर रही थी अभी, तो मुझे नहीं समझ आया उसका कुछ कंटेंट। तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, ठीक है। तो क्या होता है उस टाइम के बाद कि मेरे और मम्मी के बीच की जो प्रॉब्लम्स थी वो डीप रूट हो रही थी, है ना। बट आई वॉज फ्री कि हाँ चलो इस सबसे तो फ्री हो गई, दुनिया भर का जो भी तमाशा है मैंने अब झेल लिया, सॉल्व कर लिया, मैं अब अपने में हूँ, ठीक है। माइल्डली चल रहा था वो तमाशा भी। बट अब क्या होता है कि मैंने कोर्ट इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली। तो मतलब शेड्यूल बन जाता है कि हाँ आपको लंच लेके आना है, ये सारी चीज़ें। तो शुरू में एक हफ्ते तक तो लंच वॉज लाइक रेगुलर। बट ऐसा होता है, वही बात है, आप बोलोगे कि खुद क्यों नहीं बना लिया अगर तुमने, है ना, अगर तुमको लंच चाहिए तो। अब क्या होता है कि सुबह सुबह मेरे घर में दीदी आती हैं, ठीक है, काम करने वाली। तो मैं काम करवाती थी, अदर हैंड पे कोई खाना बना ले, ठीक है। तो शुरू में तो मैंने ऐसा किया कि चलो मम्मा के लिए भी नाश्ता बन जाएगा, मैं भी बना लूँगी। मैं करने लगी उस तरीके से काम। तब मम्मा साथ भी दी थी। अब क्या होता था, मेरी बहन आ गई थी, ठीक है। तो एज माई सिस्टर केम, अब क्या हुआ कि मम्मा ने मतलब मम्मा और इला रात भर जगते हैं, है ना, और वो लोग रात भर बात करते हैं। मैंने आपको बताया ना वो दोनों क्लोज थे। तो रात भर जग के रात भर बातें करते थे और सुबह टाइम पे सो जाते थे। मैं सोचती थी ठीक है, मैं रात में सो रही हूँ तो मैं अभी कर देती हूँ, बट मुझे तो जाना है कोर्ट। मेरे लिए भी मम्मा बना सकती है कि हाँ मैं इधर पे काम कर रही हूँ, तो मम्मा ऑन कॉन्ट्ररी टू दैट ऐसा भी कर सकती है कि मेरे लिए लंच बना दे। तो मुझे लाइक ठीक है, मम्मा अब नहीं उठती थी, मेरे को लगा कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि मैं जाती थी जब कोर्ट, तो मतलब वहाँ पे तो कुछ है नहीं, मतलब केटरिंग फैसिलिटी, बड़ा कोई कोर्ट है नहीं, भोपाल कोर्ट है ये, तो कुछ बड़ी चीज़ है नहीं। तो फिर मम्मा ने एक दिन रैंडमली बोला, कोई गेस्ट आने वाले थे, तो कि तुमको शर्म नहीं आती, तुम माँ और बहन को घर में अकेला छोड़ के जाती हो स्कूटी लेके। अब मेरे घर में 2 स्कूटी है, ठीक है। तो एक स्कूटी वॉज लाइक कॉन्शियसली, मुझे नहीं पता था कि वर्क कर रही है कि नहीं, तो मैं एक स्कूटी लेके जाती थी। तो मेरे दिमाग में आया कि देखो मतलब मैं लंच वंच तो लेके जा नहीं रही, मेरे को मेन बता रही हूँ मैं, ये लंच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। इसलिए नहीं कि खाना है ये है वो, इसलिए बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट माई मॉम इज शोइंग टू मी टूवर्ड माई वर्क। देखो मैं अपना काम करूँगी तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी, है ना। ऑल्सो कुछ भी चीज़ है, कैसी भी चीज़ है, वो फैमिली के लिए ही है ना। अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी तो मेरी फैमिली को मेरी फैमिली को तो होगी खुशी, वर्बली तो यही बेनिफिट दिया जाएगा ना कि हाँ क्वालिटी वाइज खुशी हो रही, क्वांटिटेटिव भी असिस्टेंस मिलेगा। देखो यार, मैं यही बोल रही हूँ। कोई बोलेगा कि नहीं लेंगे पैसा, दैट्स अ ट्रू थिंग, कोई लेगा नहीं, बट इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो उनका बड़प्पन है कि वो लेंगे नहीं, ये चीज़ है, और वो ये मेरा जिम्मेदारी है कि मैं दूँ। मैं टोटली यही बोलती हूँ, हमारा बड़प्पन है कि हम लेंगे नहीं, और मेरी जिम्मेदारी कि मैं दे के ही रहूँगी, ऐसा है। तो अब वही चीज़ है, तो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। कुछ नहीं, खुशी ही अगर तुम्हें होगी ना, तो अब तुम बोलोगे हम खुश भी नहीं होंगे तुम। अरे ऐसा नहीं होता है, बीइंग प्रैक्टिकल अबाउट मोस्ट ऑफ द स्टफ ना, लाइफ में यही होता है, गिव एंड टेक हर चीज़ का होता है। अगर उसी तरीके से इफ़ आई एम लाइक डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ, तो वो मेरी मम्मी की खुशी के लिए ही है ना। कुछ भी हो, कौन से माँ बाप इस दुनिया में होते हैं जो अपने बच्चों की कामयाबी पे खुश नहीं होते? तो बस उसी चीज़ के लिए लाइक लंच मेरे लिए बहुत मैटर, वही आप कर रहे हो, है ना। आपने स्कूटी के लिए भी बोल दिया कि हाँ ऐसा है, तो मुझे ये चीज़ बुरी लगी। अब देखो बात तो सही है, कॉन्शियसली वॉट एवर शी इज सेइंग कि अकेले छोड़ के आती है, ये भी बात सही है। दूसरी चीज़ ये भी सही है कि हाँ मेरे को सारे काम करके, अब मैं आपको बता रही हूँ, कोई आने वाला था सुबह में, ठीक है। तो मुझे पता था एक रात पहले कि कोई आने वाला है, तो अगर मैं स्कूटी लेके जा रही हूँ तो देयर आर सम ड्यूटीज दैट आई हैव टू फुलफिल। तो मैंने एक दिन पहले पूछा क्या क्या काम है, ऐसा वैसा। तो मम्मा वाज लाइक नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैंने बोला फिर देखो कल नहीं हो पाएंगे तो मेरे से मत बोलना, इसलिए क्योंकि मतलब आई एम ऑलरेडी आस्किंग यू, तो आप बता। तो अब मम्मा ने बताया नहीं। अगले दिन मम्मा बोल रही सब्जी तो है नहीं, कोई आने वाला है, अब कैसे?
तो आई वॉज लाइक कि चलो कोई बात नहीं, जिम्मेदारी है यार, कैसे करो, हंस के करो, रो के करो, करना। मैं गई बाहर, मैं सब्जी वब्जी लेके आई। अब उस दिन मम्मा ने बोला तुमको ये नहीं लगता, वो नहीं, मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने स्कूटी भी छोड़ दिया उस दिन। बट ऐसा रियलाइज हुआ मुझे उस टाइम पे मुझे रियल है कि नहीं है मुझे नहीं पता, इसलिए क्योंकि कौन सा माँ बाप होता है जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करता। बट मेरे दिमाग में तो ये है कि मम्मा मुझे प्यार नहीं करती, ठीक है, क्योंकि यही छोटा छोटा काइंड ऑफ रिस्पेक्ट जो होती है ना, मैटर्स टू एवरीवन। अब एवरीवन में उनको मैटर नहीं करता, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, बट दैट मैटर्स टू मी। तो मुझे इन्हीं सब 2-3 चीज़ों के कारण लगा, जैसे अर्ली मॉर्निंग नहीं उठना, फिर मेरे शेड्यूल पे नहीं फोकस करना। कि क्या होता है, जैसे मम्मी है, ठीक, मम्मा को भूख लगी है, और मम्मा को भूख लगी है तो मम्मा बोल रही है 9 बजे से पहले खाना टेबल पे होना चाहिए। तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं 8 बजे जाऊँ, खाना बनाऊँ, और 9 बजे से पहले 1 मिनट पहले मैं टेबल पे रख दूँ। 1 मिनट लेट हुआ तो मम्मा बोलेगी, तो मुझे सुनना पड़ेगा। दूसरी चीज़, 10 मिनट पहले हुआ और ठंडा हो गया खाना, तब मुझे सुनना पड़ेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, इतना है मेरे को पता। तो वही है, अगर मैंने कर दिया ये तो क्या बोलेगा आदमी, मत करो। तो यही तो हो जाते हैं गैप, यही तो हो जाता है कि इंसान समझता नहीं है। और इस समझने वाली चीज़ से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, मैंने अपने 4 साल बर्बाद कर दिए, और किसी इंसान की ज़िंदगी भी 4 साल मैंने ख़त्म कर दी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और होप्ड रहिएगा। प्लीज़ जस्ट लिसन टू वॉट एवर आई एम सेइंग। कमेंट करके इस सब चीज़ का सॉल्यूशन मुझे बताओ, बिकॉज आई एम एक्सेप्टिंग ऑल ऑफ। तो बोलोगे मत करो, वही चीज़ है ना, समझो, मुझे चाहिए सॉल्यूशन। गिव मी अ रैशनल काइंड ऑफ सॉल्यूशन।